कांतारा एक ऐसी फिल्म है जिसने इस साल आने वाली अधिकतर एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों को अपनी स्टोरी और इमोशन से पीछे छोड़ दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि अब फिल्मों को हिट होने के लिए किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, बस फिल्म की कहानी अच्छी होनी चाहिए। अब फिल्म की कहानी ही रियल हीरो है। अगर लोगों को कहानी पसंद आई तो वो किसी को भी सड़क से उठा के स्टार बना देगी। स्टार बना दूंगा मैं। और सेम यही ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत के साथ हुआ, स्पेशली रुक्मिणी वसंत के साथ। इस मूवी ने रुक्मिणी वसंत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, क्योंकि ऋषभ शेट्टी तो 2022 में ही इस मूवी के कारण पैन इंडिया स्टार बन गए थे। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस मूवी को जरूर देख चुके होंगे। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपने इस मूवी में इस बूढ़े दादाजी को तो जरूर देखा होगा, जिन्हें इस मूवी में मैकारा के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ बेरमे को ही दिखाई देता था। और इनका इस चैप्टर 1 में तो बहुत कम रोल था, पर इसके अगले पार्ट यानी कि कांतारा चैप्टर 2 में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं, जो स्क्रीन पर किसी भी एंगल से ऋषभ शेट्टी तो बिल्कुल भी नहीं लगते। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी में मैकारा का रोल ऋषभ शेट्टी ने ही किया है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ मेकअप और वीएफएक्स की वजह से। जैसा कि आप यहाँ पे ऋषभ शेट्टी का मेकओवर होते हुए देख सकते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट को ऋषभ शेट्टी को मैकारा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 6 घंटे लगते थे, जिसमें इनका हैवी मेकअप के साथ साथ प्रोस्थेटिक नोज और डुप्लीकेट हेयर भी लगाए जाते थे। और ये सारा मेकओवर हमेशा रात के टाइम में ही किया जाता था, क्योंकि सुबह उनकी वजह से किसी भी आर्टिस्ट को इंतजार ना करना पड़े और शूटिंग टाइम पे कंप्लीट हो सके। और हैवी मेकअप होने के बाद ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने पूरे टीम को डायरेक्ट भी करते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 2, ऋषभ शेट्टी ने ना सिर्फ इस मूवी में डबल रोल किया है बल्कि इस मूवी को खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए हैं। और कांतारा चैप्टर 1 इनकी लाइफ की अब तक की सबसे बिग बजट वाली फिल्म है, जिसका टोटल बजट लगभग 125 करोड़ था, क्योंकि इससे पहले ये 100 करोड़ वाली फिल्म कभी भी नहीं बनाए थे और ना ही उसमें काम किए थे। इतना बड़ा फिल्म पहली बार किया हूं मैं, so I think and our whole team except भुम्बड़ they are the only guys who has experience. कांतारा से पहले ये 3 और फिल्में बना चुके थे और इन सभी फिल्मों का बजट लगभग 2 से 5 करोड़ के बीच में ही था। और 2022 वाली कांतारा का भी टोटल बजट सिर्फ 16 करोड़ ही था। पर इस मूवी की कहानी और स्क्रीन प्रेजेंस के कारण लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से ये 2022 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म बन गई। और इसने टोटल 407 करोड़ की कमाई करके ऋषभ शेट्टी को रातों रात पैन इंडिया स्टार बना दिया। और इसी वजह से इस बार इस मूवी को बड़े बजट पे बनाया गया और इस बार भी इस मूवी ने कमाई के मामले में कई बड़े बड़े फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। पर जिस एक आदमी की वजह से हम लोग कांतारा की दुनिया के बारे में जान पाए, यानी कि ऋषभ शेट्टी, क्या आप इनका रियल नाम जानते हैं? ये फिल्में बनाने से पहले क्या काम करते थे और इन्होंने अपना रियल नाम क्यों चेंज किया? इनका ओरिजिनल नाम प्रशांत सेठी था और स्टार्टिंग से ये फिल्म डायरेक्टर और एक्टर नहीं थे। ये हम लोगों की तरह ही एक कॉमन आदमी थे, जो अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में पानी बेचने और उसे कस्टमर्स के घरों तक डिलीवरी करने का काम करते थे। बट ये स्टार्टिंग से ही फिल्म मेकर्स बनना चाहते थे, पर फिल्म मेकर्स बनते कैसे हैं इन्हें कोई आइडिया नहीं था। और फिर एक दिन इन्हें वही पानी पहुंचाने जाना होता है जहां फिल्म मेकिंग कोर्स का इनॉग्रेशन हो रहा था। इन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और जो भी पैसे पानी बेच के बचाए थे उससे इन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। और फिर आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये इंडिया के मोस्ट फेमस डायरेक्टर्स में से एक हैं। पर जब ये फिल्म मेकिंग की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनके पिता ने उन्हें अपना नाम चेंज करने का सुझाव दिया, जो कि एक ज्योतिषी थे। और फिर अपनी पिता की बात को मानकर इन्होंने अपना नाम प्रशांत सेठी से ऋषभ शेट्टी कर लिया। नंबर 3, रुक्मिणी वसंत हमें इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आती है, जो कि इस मूवी से पहले भी 9 से 10 बिग बजट वाली फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रोल में काम कर चुकी है, जैसे कि विजय सेतुपति के साथ एस मूवी में, तो वहीं शिवा कार्तिकेयन के साथ मद्रासी मूवी में। पर इन्हें रियल फेम कांतारा मूवी से मिली, जो ये डिजर्व करती थी। और लोगों को ये इस मूवी में इतना पसंद आई है कि अब ये इस फिल्म के कारण नेशनल क्रश भी बन चुकी है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस रोल के कारण लोगों से इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, उस रोल के लिए मेकर्स सबसे पहले इन्हें कास्ट करना ही नहीं चाहते थे। मेकर्स कनकवती के रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे जो रियलिस्टिक विलेज ऑरा ला सके और जो साउथ इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड से हो। और इसीलिए मेकर्स सबसे पहले कनकवती के रोल के लिए श्री लीला को कास्ट करना चाहते थे। पर श्री लीला ने कनकवती के लास्ट वाले नेगेटिव शेड्स के कारण इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और फिर तब इस रोल के लिए मेकर्स ने कई सारे एक्ट्रेस का ऑडिशन लिया, पर रुक्मिणी वसंत का लुक, साउथ कल्चरल, एक्टिंग में नेचुरल एक्सप्रेशन, इमोशनल डेप्थ और काम इंटेंसिटी को देखकर इन्हें इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। नंबर 4, इस मूवी को टोटल 125 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जो कि अब तक वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ की कमाई करके कई सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे तो इस मूवी को ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में बनाया गया है, जिसे डब करके टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया गया, जिसमें से अकेले इसके हिंदी वर्जन ने 200 करोड़ की कमाई की है। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी को हिंदी वॉइस किसने दिया है? 2022 वाले कांतारा में ऋषभ शेट्टी को हिंदी वॉइस सचिन गोले ने दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी इच्छा पूरी करने वाले क्या आप हमारे देव हो? अब आपका जो भी फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। तो वहीं कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी की वॉइस को ईश ठक्कर ने दिया है, जैसा कि आप इन्हें यहाँ इस मूवी के मोस्ट फेमस डायलॉग को बोलते हुए देख सकते हैं। हमें देखने आप आए थे तो आपको देखने हम नहीं आ सकते। नंबर 5,
जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी में हमें 4th सेंचुरी की कहानी को दिखाया गया है कि उस जमाने में लोग किस टाइप के घरों में रहते थे, वे कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। और इसके लिए ऋषभ शेट्टी की वाइफ यानी कि प्रगति शेट्टी ने काफी मेहनत की है, क्योंकि ये इस मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और जो भी कपड़े हमें इस फिल्म के कैरेक्टर को पहने हुए दिखाया गया है, इन्होंने ही डिजाइन किया है। ये इस फिल्म की ऐसी कैरेक्टर है जो पर्दे पे तो नहीं दिखी, पर इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और कॉस्ट्यूम डिजाइन आर्ट से ये फील कराया कि कांतारा के लोग कुछ इसी तरह से दिखते होंगे। नंबर 5, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म में थोड़े समय के लिए ही आते हैं और ये अपना इम्पैक्ट डालकर दुनिया से चले जाते हैं। और सेम यही काम राकेश पुजारी ने किया था, जिन्होंने कांतारा जैसी डार्क मिस्टीरियस मूवी में भी कॉमेडी और पॉजिटिव एनर्जी डाल दी थी, जो कि आपने स्क्रीन पर तो देखा ही होगा। और ये सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि मूवी के सेट पर भी सबको हंसाते रहते थे। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी के रिलीज होने से 1 महीने पहले ही इनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो चुकी है। और ये ऋषभ शेट्टी के बहुत क्लोज थे और ऋषभ शेट्टी इन्हें अपना छोटा भाई मानते थे। और जब ऋषभ शेट्टी को इनके मौत के बारे में पता चला तो उनकी टीम ने कुछ दिनों के लिए शूटिंग को भी रोक दिया था। नंबर 7, कांतारा चैप्टर 1 जैसी हिट मूवी देने के बाद अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋषभ शेट्टी अब हम लोगों को किन फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले कांतारा चैप्टर 1 के एंड में ही जब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और शिवा का बेटा उस बूढ़े से पूछता है कि वो कुआं कहाँ गया जहां देव आए थे, तभी मेकर्स अनाउंस करते हैं कि इसकी आगे की कहानी हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। इसके बाद 2026 में प्रशांत वर्मा की ऑलरेडी सुपर हिट रही मूवी हनुमान का सीक्वल जय हनुमान आने वाला है, जिसमें ऋषभ शेट्टी हमें बजरंग बली के रूप में देखने को मिलेंगे। और फिर 2027 में हमारे इतिहास पे बेस्ड फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखने वाले हैं। और अगर इनकी आने वाली सभी फिल्मों को कांतारा के जैसे ही शिद्दत और लगन से बनाई गई तो ये इंडियन सिनेमा में इतिहास रच देंगे। बाकी आप इनकी कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, आपने इस मूवी का ये वाला सीन को जरूर देखा होगा जिसमें कुलशेखर अचानक से रात के टाइम जंगल में हमला कर देता है और बेरमे के लोगों को मारने लगता है और फिर तब जंगल के लोगों की रक्षा करने के लिए बेरमे में देव आ जाते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक हैवी फाइट सीन देखने को मिलता है। और ये फाइट सीन को कुछ लोग इस सीन से कॉपीड बता रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। नंबर 10, ये मूवी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिस इंसान को बल और बुद्धि से ना हराया जा सके उसे प्यार में बड़े आसानी से हराया जा सकता है। इस मूवी और कूली मूवी को देखने के बाद मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि फिल्म के फर्स्ट हाफ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिल्म के फर्स्ट हाफ तक ये कितनी ब्यूटीफुल और गुड कैरेक्टर में थी, बट इसका रियल फेस तो सेकंड हाफ में रिवील होता है। और इसीलिए किसी पर भी ट्रस्ट कर लेना, पर फिल्मों में किसी रोते हुए ब्यूटीफुल लड़की पर कभी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अधिकतर टाइम ये चुड़ैल ही निकलती है। और जो लोग लेजेंड हैं उन्हें इस सीन को तो देखकर मजा जरूर आया होगा। ये सीन उनके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड